टायर्स पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद ना मिशेलिन इंडियन मार्केट में से पूरी तरीके से गायब सा हो गया और उस जगह पे ना एक नया टायर दिखना चालू हो गया। इवन मिशेलिन के आउटलेट्स में भी हमारा एक शर्त है, उनकी गाड़ी में हमको टायर रिप्लेस करना था, तो उनकी नेक्सॉन में ना स्टार्टिंग में गुडईयर के टायर थे और ये कंपनी फिटेड थे। इसकी जो नॉइज थी वो बहुत ज्यादा थी। इवन नेक्सॉन का केबिन बहुत अच्छी तरीके से इंसुलेटेड है, फिर भी टायर की नॉइज एंडिंग में बहुत ज्यादा आ रही थी बिकॉज वो थोड़ा सा हार्ड कंपाउंड टायर था। तो हम उस गाड़ी के लिए ना नया टायर ढूंढ रहे थे और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं मिशेलिन के बहुत अगेंस्ट हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम ट्राई कर रहे थे कि हम इसको मिशेलिन डालें, बट उसी टाइम में हमारे सामने एक नया टायर आया तो हमने सोचा कि हम इसको ट्राई करेंगे। तो जो टायर हमारे सामने आया था ना वो वापिस कॉन्टिनेंटल की तरफ से, तो ऐसे मत समझना कि ये कॉन्टिनेंटल ने स्पॉन्सर किया हुआ है। तो ये टायर मैंने एक्चुअली पूरा यूज करने के बाद उसका रिव्यू बना रहा हूँ, उसके पहले मैंने इसका रिव्यू नहीं बनाया। यूसी सीरीज है ये, सीसी सीरीज और एमसी सीरीज के बीच में प्लेस की गई है, तो इसके बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं था, इसके लिए मैं इसकी वीडियो अभी तक नहीं बना रहा था। अब ये पूरा टायर यूज हो के इसका रिप्लेसमेंट भी आ गया है, तो मैं सोचता हूँ कि इसकी मैं एक अच्छी तरीके से आपको आइडिया दे सकता हूँ। तो हम गए थे बालाजी टायर्स चेंबूर में, वहाँ पे सागर था। सागर जनरली भी मेरे जितने भी टायर्स के जितने भी क्वेश्चन रहता है सागर आंसर करता है, तो बालाजी टायर्स गए हम। वहाँ पे हमने पहली बार इस टायर को देखा, UC6 अल्ट्रा कॉन्टैक्ट 6। टायर इंस्टॉलेशन चालू करने के पहले एक बार इसका डिजाइन देख लेते हैं। ज्यादा उसके बारे में मैं कुछ जानता नहीं हूँ, बट जितना जानता हूँ मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सेंटर में ये जो छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं ना आपको, तो बारिश में जो ना हाइड्रोप्लेनिंग करके कंडीशन होती है जिसमें गाड़ी ना स्किड हो जाती है और जहाँ पे भी ज्यादा पानी जमा रहता है उसके ऊपर गाड़ी जब पास आउट होती है तो एक हाइड्रोप्लेनिंग करके कंडीशन रहता है जिसमें ना गाड़ी का कंट्रोल पूरी तरीके से निकल जाता है, तो जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये जो बीच वाले पोर्शन में छोटे छोटे होल दिख रहे हैं ना, इसको कॉन्टिनेंटल कहता है एक्वाप्लेनिंग। और इसको स्पेसिफिकली सेंटर में रखने का रीजन ये है कि जो जनरली कॉन्टैक्ट पैच रहता है जिसको पानी बाहर नहीं निकलने का सबसे ज्यादा रिस्क रहता है, वही सेंटर वाले पैच में रहता है। इसकी वजह से ये जो छोटे छोटे होल्स है वो बीच वाले सेक्शन में ही है, बाकी कहीं और नहीं दिए हुए। और ये जो ट्रेड पैटर्न में ये छोटे छोटे कट्स दिख रहे हैं या डिजाइन दिख रही है, ये डिजाइन ये स्पेसिफिकली पानी को अच्छी तरीके से बाहर निकालने के लिए बनाया हुआ है। फिर आप बॉर्डर की तरफ देखोगे तो बॉर्डर की तरफ ना इसकी जो एजेस है इसमें ये हल्के स्लाइटली कॉर्नर पे कट्स है। इसको बेटर कांटेक्ट के लिए दिया हुआ है, जब भी आप ब्रेकिंग करोगे या जब भी आपको ग्रिप की जरूरत लगेगी तो इसको बेटर कांटेक्ट के लिए दिया हुआ है। फिर मेरे वाले में मतलब मेरा जो CC5 वाला जो टायर था ना, उसमें जो साउंड डेडनिंग का काम करते हैं या जो नॉइज रिडक्शन का काम करते हैं वो एकदम हॉरिजॉन्टल थे। ठीक है, टायर के दोनों गैप के बीच में हॉरिजॉन्टल थे। बट इस टायर में ना जो टायर की थ्रेड रहती है उसके साइड की तरफ है, एक राइट में है और एक छोटा सा है वो लेफ्ट में है। तो इसको ना कंपनी नॉइज ब्रेकर 2.0 कहती है और ये डिजाइन में इसके क्लियरली समझ में आता है कि ये नॉइज ब्रेकर वाला जो डिजाइन है ये नया वाला अलग से दिखता है। इवन इसमें जो कंपाउंड यूज किया गया है ये कंपाउंड भी डायमंड कंपाउंड के नाम से जाना जाता है, जो आपको बेटर ब्रेकिंग, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर माइलेज, स्पेसिफिकली माइलेज मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंप्रूव होता रहेगा। जब सागर ने मुझे कहा था ना कि ये मिशेलिन को ऑलमोस्ट रिप्लेस कर सकता है, तो मैं उस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया था। तो हम ऐसे ही पहुंच गए थे, टायर डालने की प्रोसीजर चालू कर दी थी और जब तक हम चलाए नहीं तब तक हमको नहीं पता था, बिकॉज सागर कंटिन्यूसली उसमें डील करता है तो उसको मालूम है कि एग्जैक्टली टायर में कितना दम है। बट हमको ऐसी कोई आइडिया नहीं थी। हम शॉप पे पहुंचे, टायर डालने का प्रोसीजर चालू किया, चारों टायर निकाले। चारों टायर निकाल के 1 by 1 एक टायर पुराना वाला निकालते गए, फिर नया वाला टायर हमने चढ़ाया, वॉल्स रिप्लेस किए, फिर उसकी बैलेंसिंग हुई। बैलेंसिंग होने के बाद हमने टायर्स फिटिंग वगैरह करवाए। लगा था कि हाँ कुछ ज्यादा डिफरेंस रहेगा, बिकॉज मैं कॉन्टिनेंटल यूज करता था तो मुझे ऐसे लगता था कि हाँ भाई ये एकदम सिंपल मेरा जैसा कॉन्टिनेंटल है वैसे ही रहेगा। एक बात, जब सागर ने मुझे इसका फोटो भेजा था ना तो देखने में ना ये एकदम छोटा सा टायर लग रहा था। मतलब मेरे लिए साइड वॉल की डिजाइन से लेके उसका जो स्टांस होता है ये बहुत मैटर करता है। जितना उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए उतना उसका डिजाइन भी अच्छा होना चाहिए, ये मेरा खुद का मानना है। तो रिप्लेस करने के पहले मैंने खुद ड्राइव की थी गाड़ी, तो मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा कि गाड़ी कितनी साइलेंट है। इसके लिए मैंने जानबूझ के चलाई थी। ये मेरी खुद की गाड़ी नहीं है, किसी और की है, तो डे टू डे में आपको फटक से समझ में आता है कि नॉइज कितना चेंज हुआ। तो मैं ऑल द वे 20-30 किलोमीटर इसको चला चुका था।
बट जब हम वहां से निकले और नॉर्मल सिटी से जब हाईवे पे आए, बॉस डेड साइलेंट, लिटरली बॉडी की नॉइज एकदम क्लियर कट समझ में आ रही थी। मतलब छोटे मोटे पैनल की जो नॉइज होती है वो क्लियर कट समझ में आ रही थी, क्योंकि हमने ये टायर 40,000 पे रिप्लेसमेंट किए थे, तो गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में थी। इसमें बॉडी नॉइज बहुत कम था, बट छोटी छोटी चिक 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 जो आवाज होती है ना, वो एकदम क्लियर कट सुनाई दे रही थी। इतनी कि मुझे थोड़ी देर के लिए विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कॉन्टिनेंटल का टायर है। मुझे पूरा का पूरा मिशेलिन का फील आ रहा था। इसमें नाइट्रोजन भरा हुआ था, फ्रॉम स्टार्ट इसमें नाइट्रोजन था। और मुझे ऐसे लगा कि स्टार्टिंग में जब रबर नया होता है तो थोड़ा वो सॉफ्टी होता है, तो इसकी वजह से ये साइलेंट लगता होगा, एकदम डेड साइलेंट लगता होगा। बट नहीं, फिर उसके बाद मैंने एक i20 चलाई, उसके बाद मैंने एक इनोवा चलाई, और i20 मेरे खुद के घर में है तो वो मैं कंटिन्यूसली चलाते रहता हूँ, तो समझ में आता है कि वो टायर साइलेंट है या नहीं। और एक बात एंडिंग में बताऊंगा, सबसे मैंने कंपेयर भी किया हुआ इस टायर को किसी और टायर के साथ, तब मुझे पता चला कि एग्जैक्टली टायर कितना वर्थ है। जितना आप मनी स्पेंड करते हो इसके ऊपर, उससे ज्यादा वर्थ है। तो फिर टायर इंस्टॉल करने के बाद चीजें यहाँ खत्म नहीं होती, चीजें यहाँ से ही आगे बढ़ती है। तो ये गाड़ी का जनरली जितना भी रन है ना, ये रन ना हाईवे का ही है। तो ये गाड़ी मोस्टली हाईवे पे ही रन होती है, सिटी में बहुत कम रन होती है। तो उन्होंने कहा कि हाई स्पीड ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, इवन स्टेबिलिटी के मामले में भी टायर बहुत अच्छा है, और इसकी जो नॉइज है वो बहुत कम प्रोड्यूस करता है। रफ रोड पे ही आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है कि आपके अंदर केबिन के नॉइज आती है, नहीं तो ऑलमोस्ट डेड साइलेंट है। बिकॉज मैं एक इनोवा भी चलाता हूँ सेम टायर पे, और एक i20 भी चलाता हूँ, तो मैं हाईवे का परफॉर्मेंस पर्सनली आपको बता सकता हूँ कितना अच्छा है। जब आप बिफोर आफ्टर सुनोगे ना, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि ये टायर कितना वर्थ है। फिर ये गाड़ी टोटल 40,000 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल पे चली, और कॉन्टिनेंटल के टायर्स मोस्टली 40,000 मिनिमम तो चलते ही है। सॉफ्ट टायर है, मैं उतना ही एक्सपेक्ट करता हूँ, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। UC6 तो भी फिर भी बहुत अच्छा खासा चल जाता है, बट जो पुरानी वाली थी मेरी, जो CC5 वाली जो सीरीज थी, वो बहुत जल्दी वेयर आउट हो जाती थी। मतलब जितने भी पुराने मिशेलिन के आउटलेट थे ना, उस जगह पे फिलहाल आज के डेट में अगर आप साइलेंट टायर मांगोगे या सॉफ्ट टायर या परफॉर्मेंस टायर मांगोगे ना, तो वो कॉन्टिनेंटल UC6 ही डालते हैं। मैंने बहुत सारी गाड़ियों में देखा है। और आज के डेट में, जैसे एक जमाने में मिशेलिन बहुत देखता था, हर गाड़ी में ऑलमोस्ट मैं 10 गाड़ियों में से 5 या 6 गाड़ियों में मिशेलिन देखता था। आज के डेट में 4 से 5 गाड़ियों में या 5 से 6 गाड़ियों में कॉन्टिनेंटल देखता हूँ। इसमें आपको सवाल रहेंगे कि पंचर्स होते हैं, बिकॉज ये सॉफ्ट कंपाउंड है, तो इसमें पंचर होते हैं क्या? जब ये पेयर रिप्लेस होने आया तब एक हाथ दूसरा पंचर हुआ, और एक मेजर पंचर हुआ जिसकी मैं फोटो इमेज अटैच कर देता हूँ। ऐसी कंडीशन में ना टायर एक्चुअली फट जाना चाहिए, बट स्टिल इसकी साइड वॉल इतनी स्ट्रांग थी कि ये टायर उस सिचुएशन में भी सरवाइव कर गया। और इसी रीजन की वजह से ना मैं चाहता था कि ये मैं पूरा टायर जब रिप्लेस होने तक आए, पूरा वेयर आउट हो, उसके बाद ही इसका रिव्यू बनाऊं। टायर की लाइफ जब खत्म होने आती है ना, तो ये टायर ना थोड़ा सा नॉइजी बन जाता है। ये कंप्लेंट MC5 में भी थी, और ये कंप्लेंट मेरी CC5 में भी है। बट कॉन्टिनेंटल के टायर्स में अगर आप इंस्टॉल करते हो तो ये बात याद रखना, जब इसका लाइफ साइकिल खत्म होने आता है ना, तो ये डेफिनेटली थोड़े से नॉइजी हो जाते हैं। दूसरी ये कंप्लेंट थी, जैसे मेरे मिशेलिन में चिपिंग का इशू था, एंड ऑफ द साइकिल ये टायर में मेरे को हल्की हल्की चिपिंग दिखी, और इसका मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बना दिया था, ताकि आप लोगों को बता सकूं कि अगर आप सोच रहे हो कि आप एकदम रफ टेरेन में या गांव खेड़े में अगर इसको लेके जाओगे, तो इसमें हल्की हल्की चिपिंग होगी। इसमें अलाइनमेंट का कोई इशू नहीं था, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें अलाइनमेंट का कोई इशू नहीं था, क्योंकि इसकी अलाइनमेंट टाइम टू टाइम होती है। हमारी तरफ से कॉन्टिनेंटल UC6 हम आपको रेकमेंड करते हैं, ट्रायल टेस्टेड और प्रूवन है। आप बिंदास ये टायर डाल सकते हो अगर आपको इंस्टॉल करना है। तो इसकी जगह पे अगर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए तो आप योकोहामा ब्लू वर्क भी ट्राई कर सकते हो। अगर थोड़ा सा आपको नॉइजी चलेगा तो आप ब्रिजस्टोन स्टूडियो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये फिलहाल 3 टायर है जो मैं मोस्टली सबको रेकमेंड कर रहा हूँ। मेरे खुद के गाड़ी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई नया मॉडल आए तो मैं उसको ट्राई करूँ मार्केट में। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नया टायर कौन सा देखना है, बिकॉज दिवाली के आसपास मेरा भी ये टायर खत्म हो जाएगा, तो मैं एक और अपसाइज और एक नया टायर
इंस्टॉल करने के प्लानिंग कर रहा हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा साइलेंट टायर देखना है, बिकॉज मैं इसमें कोई भी टायर नहीं डालूंगा। जो भी टायर मैं इसमें डालूंगा होंडा सिटी में मेरी वाली, वो साइलेंट ही होगा, वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ही होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा टायर आप देखना चाहेंगे, और कुछ नया आता है तो डेफिनेटली ट्राई करेंगे। मैं वेट कर रहा था कि कॉन्टिनेंटल UC7 लॉन्च करे इंडिया में, लेकिन वहां पे एक दिक्कत है, उसमें 195/60 R15 नहीं आता है। उसकी साइजिंग आई थिंक 205 से स्टार्ट होती है या 195/65 R15 से स्टार्ट होती है। तो पता नहीं क्या कॉन्टिनेंटल प्लान करेगा इंडिया में, UC7 लाएगा नहीं लाएगा, वो तो वक्त ही बताएगा। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि इस टायर को ना एक्चुअली मैंने हाथ में उठा के कंपेयर किया था योकोहामा अर्थवन के साथ। तो एक्चुअली उसमें ना मुझे अर्थवन बहुत ज्यादा हेवी लगा और 40% मेरे को UC6 मेरे को हल्का लगा। और एक बात मैंने कहा था कि इस नेक्सॉन का ना रिप्लेसमेंट टायर का आ चुका है, तो वो रिप्लेसमेंट मिशेलिन प्रीमियम C4 है। तो हम लोगों ने एक्चुअली इस टाइम पे इसको मिशेलिन से रिप्लेस किया हुआ है, और जिस सेंट्रो में पहले मिशेलिन थे उसमें हमने ब्रिजस्टोन स्टूडो डाला हुआ है। तो होप अगर हमको ये गाड़ी फ्री मिलेगी तो हम ब्रिजस्टोन स्टूडो का भी जो रिव्यू है वो जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। कीटो डाइट की वजह से ना थोड़ी हालत डाउन चल रही है और थोड़ा सा एनर्जी लो लग रहा है मुझको, तो इस वजह से ये पूरी वीडियो थोड़ी सी डल लगी रहेगी। फिर भी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।